गले उतरेगा नहीं। जब तक रहेगी विष्णु भगवान भी मोदी को नहीं हरा सकते। मैं पहले भी कहता था, तेलंगाना में भी कहीं नहीं, ये तो मोदी की देन, हम जीत गए। कभी एक राज्य तो देन। मधुरेंद्र, तेलंगाना में फिर क्या था, इस पर मैं आऊंगी, लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर बता दें। वसुंधरा ने कांग्रेस के रामलाल चौहान को शिकस्त दे दी है और झोटवाड़ा से बीजेपी के राज्यवर्धन सिंह राठौर जीत गए हैं। हालांकि राज्यवर्धन सिंह राठौर वो चेहरा थे जो केंद्र से आए थे सांसद, लेकिन उसके बाद वो लगातार पीछे चल रहे थे, लेकिन अब जाके मुझे लगता है उन्होंने राहत की सांस ली होगी। जी हाँ, विद्यानगर सीट से दिया कुमारी 60,000 वोटों से जीती हैं। विधानसभा चुनाव में 60,000 वोटों का मार्जिन काफी बड़ा मार्जिन माना जाता है, क्योंकि कुल वोटर्स की संख्या बहुत कम होती है। वसुंधरा राज्य का गढ़ है। झालावाड़ की झालापार्टन सीट लगातार वो वहां से विधानसभा का चुनाव जीतती रही हैं, वो वहां से चुनाव जीती हैं। एक बार फिर रुख करते हैं रंजना का। रंजना, तो राजस्थान से शुरुआती नतीजे आने शुरू हो चुके हैं। जो तमाम दिग्गज नेता भारतीय जनता पार्टी के चुनाव लड़ रहे थे अलग अलग जगहों से, जीत उनके खाते में आनी शुरू हो चुकी है। रंजना। जी बिल्कुल अनुराग, यहाँ पर जव्वर रामगढ़ सीट से जो विधायक है भारतीय जनता पार्टी महेंद्र पाल मीणा, वो अभी जीत के बाद यहाँ पर पहुंचे, उनसे बातचीत करेंगे और बम्पर वोटों से उन्होंने यहाँ पर जीत हासिल की है। ऐसे में बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि जो जश्न है वो इसीलिए क्योंकि यहाँ के जो विधायक है वो एक के बाद एक करके जीत के वापस आ रहे हैं। ऐसे में ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि क्या फैक्टर रहा जो भारतीय जनता पार्टी इस तरीके से इतनी बड़ी जीत के साथ राज्य में आगे अग्रसर हो रही है। आप इससे जानने की सीधे हम कोशिश करते हैं। एक मिनट, आप एक मिनट दीजिए सर। जी तो बिल्कुल आज भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों का दिन है। जीत का फैक्टर क्या रहा? जीत की बड़ी वजह क्या रही? सबसे बड़ी वजह रही सनातन का अपमान। पिछले साल कांग्रेस थी, कहा था अशोक गहलोत अपनी पॉपुलैरिटी के बल पर जीतेंगे। क्या लगता है कि उनके दावे पर किस फैक्टर ने पारी? कांग्रेस कभी भी अपने बलबूते पे राजस्थान में चुनाव नहीं जीती है। वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस जीती है कि अगर मुख्यमंत्री कौन? मुख्यमंत्री तो मोदी जी तय करेंगे मैडम। चेहरा भारतीय जनता पार्टी ने चेहरा आगे नहीं किया। आपने देखा यूपी में मुख्यमंत्री मोदी जी ने दिया, कैसा हो गया यूपी? वो की वही चीज राजस्थान में हो। आप समझ जाइए कैसा। राज के ऊपर रिवायत भारी पड़ी। बिल्कुल 5 सालों वाली रिवायत ने जिताया या वाकई नरेंद्र मोदी के चेहरे ने जिताया? वाकई नरेंद्र मोदी के चेहरे ने जिताया। हिंदुस्तान को नरेंद्र मोदी का चेहरा बहुत आगे लेके जा। चुनावी वादों का भी भारतीय जनता पार्टी ने दम भरा कि जो वादे हमने किए हैं वो अशोक गहलोत के राज को नस्तनाबूद करेंगे। बिल्कुल नस्तनाबूद करेंगे और मोदी जी की गारंटी आप 6 महीने के अंदर देख लेना राजस्थान कैसा आसान। क्या बदलाव देखने को मिलेंगे राज्य में? सारे बदलाव, सबसे बड़ा बदलाव। आप महिला है, महिला का अत्याचार देखना, कितनी सुरक्षा होगी राजस्थान में। जो आज गैंगवार पनपा है राजस्थान में, उसका सफाया हो जाएगा। पिछले बार के तमाम विधानसभा चुनावों के मुकाबले इस बार जबरदस्त वोटिंग हुई है। बिल्कुल। और क्या एकदम से सत्ता परिवर्तन करना यही? एकदम सत्ता परिवर्तन ही जनता को पता था। जो सनातन का हिंदुस्तान में अपमान करेगा उसको रंजना जरा पूछेगा, गहलोत सरकार की जो अच्छी योजनाएं थी वो चलती रहेंगी या बंद कर दी जाएंगी? ये चीज आपने तेलंगाना में भी देख ली। ये चीज आप गहलोत सरकार की जो अच्छी योजनाएं थी वो चलती रहेंगी या बंद कर दी जाएंगी? जो गहलोत सरकार अच्छी योजना है गहलोत सरकार की वो चालू रहेगी। भारतीय जनता पार्टी हमेशा अच्छाई की तरफ ध्यान देती है, चाहे वो योजना कांग्रेस ने। योजनाओं के नाम बदल दिए जाएंगे? नहीं, कोई नाम नहीं बदले जाएंगे, वो के वही नाम रहेंगे। और हमारे बीजेपी वाले तो ये तक बोलते हैं कि ये कांग्रेस ने चालू की थी, इसको धरातल पे हम लाए हैं, इसको हमने कंटिन्यूएशन में किया है। तो आप देखना वो का वही राम राज्य यूपी वाला राजस्थान में नहीं आए तो आप जीत की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। जीत की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको भी बहुत बहुत। तो अनुराग, ये आप जव्वर रामगढ़ सीट से बीजेपी के महेंद्र पाल मीणा थे विधायक जो जीत कर आए हैं और दम भर रहे हैं कि राज्य में बदलाव देखने को मिलेगा। हालांकि गहलोत सरकार ने जो अच्छी नीतियां और योजनाएं लेकर आई थी वो बरकरार रहेगी, लेकिन एक बड़ा मुद्दा कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर का रहा था। उसने आईना दिखाया है राज्य की अशोक गहलोत सरकार को और बीजेपी को जीत की तरफ आगे बढ़ाने में बड़ा दारोमदार इसी का रहा। ठीक है, तो रंजना हमारे साथ जयपुर से जुड़ी हुई थी। अब राजकिरण का रुख करते हैं, हैदराबाद से हमारे साथ जुड़ गए हैं। और देखिए, तेलंगाना वो राज्य जहां पर एक